भेंदर खाड़ी पर रेलवे पुल गिरी 16 वर्षीय कॉलेज छात्रा फातिमा जफर शेख को स्थानीय मछुआरों ने मौके पर मौजूद 2 अज्ञात युवकों के साथ बचा लिया है। वहां पर इनके बचने से छात्र हैरान है क्योंकि वह पूरी तरह से पानी में गिर चुके थे। भेंदर और नायगांव रेलवे स्टेशनों के बीच खाड़ी के ऊपर 2 बड़े रेलवे पुल है। रेलवे पुल पर प्रवेश प्रतिबंधित है। पुल पर प्रावधान किया गया है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे फातिमा भेंदर की खाड़ी के ऊपर बने पुल से गिर गई। उस समय भेंदर ईस्ट और वेस्ट के तट पर जमा हुए कुछ लोगों ने पानी में गिरते उसे देख लिया और उसकी आवाज सुनी। तभी 2 युवकों ने उसे खाड़ी में बचाने के लिए छलांग लगा दी। फातिमा को बचा लिया गया। दोनों युवकों ने उसे थर्मोकोल से पकड़कर नाले की धार से बाहर निकाला। भेंदर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने पुलिस को ये बात की सूचना दी। खाड़ी के किनारे जैसल पार्क चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर भगवान पाटिल ने स्थानीय मछुआरे देवा को नाव लाने की सूचना दी और देवा के साथ राजू वैती और उनके साथी भी नाव से गए और 2 युवकों और लड़की को नाव पर लेकर आए और खाड़ी के किनारे पर उन्हें उस नाव को लगाया। अगर दोनों युवक तुरंत ही खाड़ी में कूदकर फातिमा को नहीं बचाते तो वह डूब जाती और धारा में बह जाती। नवघर थाना क्षेत्र के इंद्रलोक में रहने वाले श्रीवास्तव के घर में एक नौकरानी घर से गहने लेकर भाग गई। इस संबंध में नवघर थाने में मामला दर्ज किया गया है। श्रीवास्तव भेंदरपुर के इंद्रलोक इलाके में अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते हैं और चूंकि दोनों पति पत्नी काम पर जाते हैं इसलिए उन्होंने 8 दिन पहले घर में काम करने के लिए परवीना नाम की महिला को काम पे रखा था। चूंकि वो बुधवार को काम पर नहीं आई तो उन्होंने कई बार उसे फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। शाम को घर आने के बाद जब उन्होंने अलमारी खोली तो अलमारी में रखे जेवर नजर नहीं आए। तब उन्हें यकीन होगा कि यह परवीना ने ही चोरी की है। दोनों के काम पर जाने के बाद परवीना घर की अलमारी से 1,88,500 रुपए के जेवरात लेकर चली गई है। इसलिए उसके खिलाफ नवघर थाने में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में पार्टी की हालत क्या है ये जग जाहिर है, चाहे वो फिर शिवसेना हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और बागी एकनाथ शिंदे जो इस समय मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है आपस में लड़ रहे हैं। ठाकरे द्वारा मीरा भाईंदर शिवसेना के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा के बाद अब शिंदे समूह ने शिवसेना के पदाधिकारी को यह कहते हुए नियुक्त किया है कि सेना की मौजूदा कार्यकारिणी को रद्द कर दिया गया है। सूची में कांग्रेस की एक महिला पदाधिकारी का नाम शामिल किए जाने की आलोचना हो रही है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिंदे के विद्रोह के बाद मीरा भाईंदर शिवसेना के कार्यकारी और पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की। कहा जा रहा है कि विधायक प्रताप सरनाईक ने संपर्क प्रमुख के रूप में घोषणा की है कि शिवसेना प्रमुख नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के अनुसार 9 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राजू भोये जिला प्रमुख है। निशा नार्वेकर युवा सेना अधिकारी, स्वराज पाटिल 145 विधानसभा आयोजक विक्रम प्रताप सिंह, महिला आयोजक गिरा व्यास और युवा अधिकारी उदय पारशेकर, जबकि सचिन मांजरेकर, महिला आयोजक पूजा आमगांवकर और युवा अधिकारी रवि तिवारी 146 के आयोजक है। कुछ दिन पहले ही ठाकरे ने प्रभाकर मात्रे को जिला अध्यक्ष, महिला आयोजक स्नेहल सावंत, पवन घरत को युवा अधिकारी, नीलम धवन, शंकर वीरकर, लक्ष्मण जंगम, बर्नन डिमोलो, शैलेश पांडे, संदीप पाटिल, धनेश पाटिल, जयराम में से सुप्रिया को नियुक्त किया था। घोसालकर, शुभांगी कोटिया, प्रशांत पलांडे, जयलक्ष्मी सावंत सहित बड़ी संख्या में विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शिंदे ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि ये नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन ठाकरे के समर्थकों ने कहा है कि नियुक्तियां ये अवैध है। जिला आयोजक स्नेहल सावंत ने कहा है कि शिवसेना पार्टी प्रमुख को शिवसेना में पदाधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने का अधिकार है। बिना सूचीबद्ध गिरा व्यास को शिंदे समूह सूची में 145 विधानसभा महिला आयोजक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि व्यास कांग्रेस की पदाधिकारी हैं और उन्हें शिंदे समूह की सूची के में नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही किसी ने उनसे पूछा था। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश नागड़े ने यह मुख्यमंत्री शिंदे और सरनाईक की यह शरारत उचित नहीं होने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि गिरा व्यास अब भी कांग्रेस में ही है और इनसे अलग हैं।